एवरीवन, वेलकम बैक टू श्वेता क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे बैंकिंग के थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स। इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में मैं आपको बैंकिंग चैप्टर कराया था, उसमें मैंने आपको कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक के बारे में बताया था। आज हम थोड़े बहुत लीगल टर्म्स देखेंगे जो कि बैंक्स में यूज होते हैं, जैसे कि रिजर्व रिक्वायरमेंट्स क्या होती है बैंक में, रेपो रेट क्या होती है, बैंक रेट क्या होती है, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, व्हाट इज अ मनी मल्टीप्लायर, अगर डिपॉजिट्स होते हैं तो कौन से डिपॉजिट्स होते हैं। आज हम ये सब देखेंगे। ये वीडियो देखने से पहले मैंने लिंक में डिस्क्रिप्शन में अपना फर्स्ट बैंकिंग वीडियो डाल रखा है, उसको जरूर देखिएगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। रिक्वायरमेंट्स। एवरी कमर्शियल बैंक, हर कमर्शियल बैंक में जो भी बैंक्स है इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन statutory reserve requirement as per the Reserve Bank guidance. मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हर कमर्शियल बैंक को बोलती है कि आपको थोड़ा बहुत रिजर्व साइड में करना है इसका डिपॉजिट का। These requirements are to be maintained to control lending of loan. ये रिजर्व क्यों रखते हैं, पूछ सकते हैं 1 मार्क्स में कि रिजर्व रिक्वायरमेंट क्यों जरूरी है। सो दिस रिक्वायरमेंट आर टू बी मेंटेन टू कंट्रोल लैंडिंग ऑफ लोन्स। जो हम लोन्स लैंड करते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए, टू प्रोटेक्ट द लिक्विडिटी ऑफ द बैंक, बैंक की लिक्विडिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। सो टू टाइप्स ऑफ रिजर्व होते हैं जो कि आरबीआई ने बोल रखे हैं। सो फर्स्ट इज कैश रिजर्व रेशियो, CRR जिसको हम बोलते हैं। इट refers to minimum percentage of net demand and time liabilities। मतलब बैंक की जो भी नेट डिमांड होती है, पैसा होता है, एंड टाइम लाइबिलिटीज टू बी केप्ट बाय कमर्शियल बैंक विद सेंट्रल बैंक। मतलब कमर्शियल बैंक को किसकी नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज किसके पास रखनी है, सेंट्रल बैंक के पास। कितनी मिनिमम, मिनिमम कौन बताता है, सेंट्रल बैंक, आरबीआई बताता है। और वो 10% बोल रहा है तो 10% रखनी है, वो 20% बोल रहा है तो 20% रखनी है, जितना भी बोल रहा है। दिस रेशियो इज, ये रेशियो इज यूज टू कंट्रोल क्रेडिट क्रिएशन। ये क्रेडिट क्रिएशन में बहुत काम आता है। क्रेडिट क्रिएशन मीन्स जो बैंक पैसा बनाती है जो डिपॉजिट से, उसमें ये बहुत काम आता है। सपोज अगर मैं बैंक में डिपॉजिट कराने गई 1000 रुपीज और आरबीआई ने बोला आपको 10% CRR करके साइड में करना है, तो 1000 का 10% मीन्स 100 पहले उनको अंडर आरबीआई जमा कराना पड़ेगा, मीन्स 900 जो फर्दर वो लोन के लिए दे सकते हैं। एंड इंक्रीज इन द रेशियो, जितने ज्यादा रेशियो होगा, 10 का 20 होगा, 30 होगा, सो द अमाउंट अवेलेबल इन द बैंक फॉर द क्रेडिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर मैं इसको 20% करती हूँ मीन्स बैंक 800 आगे दे पाएगी, 30 करती हूँ मीन्स 700 दे पाएगी। तो जितना ज्यादा इंक्रीज करेंगे हम CRR, उतना बैंक जो आगे पैसा देगी क्रेडिट क्रिएशन के लिए वो कम होता जाएगा। एंड वाइस वर्सा मीन्स जितना कम होगा मेरे पास क्रेडिट क्रिएशन, तो उतना बैंक लोन पे ज्यादा दे पाएगी। अल्टीमेटली ये आरबीआई अपने मॉनेटरी पॉलिसी है ये, तो क्रेडिट क्रिएशन को कंट्रोल करती है। इन्फ्लेशन यानी महंगाई ज्यादा आ जाती है तो क्या करना होता है, डिफ्लेशन, उस हिसाब से CRR चलता है। नेक्स्ट SLR, it refers to minimum percentage of same net demand and time liabilities which bank is required to maintain। ये पूरा सेम है, बस फर्क क्या है, with itself। इसमें कमर्शियल बैंक को खुद के पास रखना पड़ता है, एंड CRR में कमर्शियल बैंक को किसको देना पड़ता है, सेंट्रल बैंक को देना पड़ता है। बस आपको ये 2 पॉइंट्स याद रखने हैं, ठीक है। बैंक मेंटेन्स दिस रेशियो इन फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स which can be easily converted to cash। बैंक ये रेशियो लिक्विड एसेट्स के फॉर्म में रखती है जो इजीली कन्वर्ट हो जाता है कैश में जब भी जरूरत पड़ती है, सच एज एक्सेस रिजर्व, करंट अकाउंट विद अनदर बैंक, गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। ये एग्जांपल है कि कैसे मेंटेन करती है, मतलब कौन से एसेट्स फॉर्म में मेंटेन करती है। एंड इंक्रीज इन द रेशियो, अगर ये रेशियो बहुत ज्यादा हुआ लाइक 10 से 20, 20 से 30, तो डिक्रीज ऑब्वियसली सेम है, बैंक के पास क्रेडिट क्रिएशन के लिए पैसा क्या होगा, कम हो जाएगा। सेम जो इधर था वो एग्जैक्टली सेम इधर है, एंड वाइस वर्सा। जितना इंक्रीज होगा उतना लोन कम देगी, जितना डिक्रीज होगा उतना लोन ज्यादा मिलेगा अवेलेबल, मीन्स क्रेडिट क्रिएशन करने का। क्लियर आपको। अब हम देखते हैं थोड़ा बहुत रेपो रेट और रेट्स क्या होती है। As Reserve Bank of India has sole power to regulate the monetary policy, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास सोल पावर है जो देश में मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करता है, टू कंट्रोल द क्रेडिट।
तो कैसे कंट्रोल करता है, तो ये फॉलोइंग रेट्स लेता है, मतलब फॉलोइंग टूल्स है ये कंट्रोल करने के मॉनेटरी पॉलिसी के। फर्स्ट इज रेपो रेट, सबसे पहले है रेपो रेट, उसको बोलते हैं रीपर्चेज रेट। आरबीआई एक्ट एज अ बैंकर्स टू द बैंक, ये हमको पता है, अगर कमर्शियल बैंक को पैसे चाहिए होते हैं किसके पास जाएंगे, आरबीआई के पास जाएंगे। तो उसको क्या करेगी, पैसे देगी, और जिस पैसे पे देगी उसमें क्या करेगी, इंटरेस्ट चार्ज करेगी। उस इंटरेस्ट को हम बोलेंगे रेपो रेट। द रेट एट विच आरबीआई lends money to commercial bank, याद रखना, द रेट एट विच आरबीआई क्या करी, लैंड करे मनी कमर्शियल बैंक को टू मीट देयर इंपॉर्टेंट टर्म शॉर्ट टर्म नीड्स, थोड़े टाइम की नीड्स के लिए, अगेंस्ट द बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड अप्रूव सिक्योरिटी, और साथ में क्या रखेगी, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड सिक्योरिटीज को। तो उसको हम बोलते हैं रेपो रेट, मीन्स ऐसी रेट चार्ज करती है। कमर्शियल बैंक को अगर लोन चाहिए वो आरबीआई के पास जाएगा, कौन सा लोन, शॉर्ट टर्म लोन चाहिए, पैसे लेगा, और जो इंटरेस्ट चार्ज होगा उसको हम बोलेंगे रेपो रेट। एंड इंक्रीज इन दिस रेट, अगर रेट बहुत ज़्यादा चार्ज करी, जैसे बैंक ने 20%, 30%, तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फ्रॉम द सेंट्रल बैंक एंड रिड्यूस द बोरोइंग ऑफ कमर्शियल बैंक, से क्या होगा, कमर्शियल बैंक क्या कर देगी, लोन कम लेगी, क्योंकि ज़्यादा लोन लेगी तो ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। एंड डिक्रीज इन रेट, अगर रेट सस्ती है तो इसका इफेक्ट ऑपोजिट होगा, तो कमर्शियल बैंक क्या करेगी, आराम से बोरोइंग ले पाएगी। तो इस तरीके से आरबीआई कंट्रोल करता है जब भी इन्फ्लेशन डिफ्लेशन होता है। तो ना बैंक रेट, उसको हम डिस्काउंट रेट भी बोलते हैं। इट इज अ रेट एट विच आरबीआई लैंड्स मनी, सेम डेफिनेशन है, आरबीआई मनी लैंड कर रही है किसको, कमर्शियल बैंक को, बस चेंज क्या है, फॉर देयर लॉन्ग टर्म नीड्स। उसमें हमने अभी क्या देखा था, रेपो रेट में शॉर्ट टर्म नीड, अब इधर क्या वर्ड आ गया, लॉन्ग टर्म नीड। इट हैज सेम इफेक्ट, सेम रेपो रेट का इफेक्ट है। एंड इंक्रीज इन रेट, अगर ज़्यादा रेट चार्ज करेगी तो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ बोरिंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मतलब कमर्शियल बैंक कम लोन लेगी क्योंकि उनको रेट ज़्यादा देना पड़ रहा है। और सेम अगर रेट सस्ती होगी तो कॉस्ट ऑफ बोरिंग क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सेम इफेक्ट है। द डिफरेंस बिटवीन बोथ द रेट्स अबाउट इज द पीरियोडिसिटी टर्म्स, मीन्स रेपो रेट किस में यूज होता है, शॉर्ट टर्म लोन चाहिए अगर कमर्शियल बैंक को तब, एंड बैंक रेट कब यूज होता है, जब लॉन्ग टर्म लोन चाहिए। जब लॉन्ग टर्म लोन चाहिए तो बैंक रेट, शॉर्ट टर्म लोन चाहिए तो रेपो रेट, बस आपको यही याद रखना है। क्लियर। ओपन मार्केट ऑपरेशन, अब ओपन मार्केट ऑपरेशन वर्ड क्या है, आरबीआई इज ऑथराइज, आरबीआई के पास ऑथराइजेशन है टू परचेज एंड सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को क्या करते हैं, परचेज भी करते हैं और सेल भी करते हैं। एंड ट्रेजरी बिल्स फॉर्म एंड टू पब्लिक, पब्लिक से और कमर्शियल बैंक से। व्हेन आरबीआई परचेज सिक्योरिटी, जब आरबीआई सिक्योरिटी परचेज कर रही है मार्केट से, मतलब वो क्या कर रही है, मार्केट में पैसा दे रही है, उसने सिक्योरिटी ले ली और मार्केट में क्या दे दिया, पैसा दे दिया। इट रिलीजेस द कैश इन द मार्केट which in turn increases the amount of available, से क्रेडिट क्रिएशन ज़्यादा होगा, मार्केट में ज़्यादा पैसा आएगा तो बैंक ज़्यादा लोन दे पाएगी, ज़्यादा लोन दे पाएगी तो क्रेडिट क्रिएशन होगा। एंड इफ आरबीआई सेल, और आरबीआई को अगर लगता है मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा आ गया तो क्या करेगी, सिक्योरिटीज को सेल कर देगी, तो लोग क्या करेंगे, परचेस करेंगे, परचेस करेंगे तो मार्केट से क्या होगा, कैश कम हो जाएगा, उससे क्रेडिट क्रिएशन भी क्या होगी, कम होगी। So in the market, it captures the cash from the market, which reduces the cash in the market for creation credit. जब आरबीआई को लग रहा है क्रेडिट क्रिएशन बढ़ाना है तो परचेस कर देगी, परचेस करेगी तो मार्केट में पैसा आएगा। जब उसको लगता है क्रेडिट क्रिएशन कम करना है तो सेल कर देगी, जैसे ही सेल करेगी तो लोग परचेस करेंगे तो अल्टीमेटली पैसा वापस किसके पास जाएगा, आरबीआई के पास जाएगा। तो इस तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी है जो आरबीआई कंट्रोल करती है किसको, मार्केट को, किससे, रेपो रेट से, बैंक रेट से, ओपन मार्केट ऑपरेशन से। मनी मल्टीप्लायर, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक इज क्रिएशन ऑफ मनी। सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन कमर्शियल बैंक का क्या है, वो पैसा कैसे बनाते हैं, क्रिएशन ऑफ मनी। मैंने 1000 रुपीज डिपॉजिट कराया, उसने 1000 रुपीज से 5000 कैसे कमाया, उसको हम बोलेंगे मनी मल्टीप्लायर। टू अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस, दो अजम्पशंस मानेंगे हम पहले। पहला, फर्स्ट, ऑल कमर्शियल बैंक्स आर ट्रीटेड एज वन यूनिट ऑफ बैंक, सारे कमर्शियल बैंक हम फिलहाल एक बैंक मानेंगे। सारे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट, जो भी हमारे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट है बैंक से हो रहा है, हम ये मानेंगे, कोई कैश ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, सब कुछ बैंक से हो रहा है। एज डिस्कस अबाउट, इट इज कंपल्सरी फॉर बैंक, अभी मैंने पढ़ा था हर बैंक को है ना अपना LRR, जैसे हमने पढ़ा था CRR SLR मेंटेन करना जरूरी होता है। आफ्टर मीटिंग द रेशियो रिक्वायरमेंट ऑफ मनी लेफ्ट विद बैंक कैन बी यूज टू लैंड, मीन्स सपोज 1000 रुपीज मैंने डिपॉजिट कराया, आरबीआई ने बोला आपको 10% LRR काटना है,
मीन्स वो 900 यूज कर सकते हैं लैंड करने के लिए, जो भी हमने पीछे पढ़ा था CRR और SLR। लेट अस अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन। अब बैंक कैसे पैसा कमाती है, मनी क्रिएट करती है 1000 रुपीज में, वो देखते हैं। सपोज इनिशियल डिपॉजिट बैंक में हुआ 1000 रुपीज को जमा करा गया, बैंक ने उसका LLR 20% काट दिया, मीन्स 800 रुपीज। 200 बैंक ने अपना LLR काट दिया जो उसने RBI में डिपॉजिट करा दिया। अब वो क्या करेगा, 800 को आगे लैंड करेगा। बैंक लैंड दिस मनी इन फॉर्म ऑफ ओपनिंग अकाउंट इन नेम ऑफ द बोरोवर। अगर कोई आएगा तो उसको 800 रुपये लैंड कर देगा। अब सपोज वो बोरोवर ने क्या करा, फिर से 800 रुपये विड्रॉ करे, तो वो जो 800 रुपये का था उसका पहले तो बैंक ने अगेन 20% साइड में कर दिया, मीन्स 800 का 20% साइड में कर दो, रिमेनिंग 640 बचा। अब वो क्या करेगा, बैंक 640 लैंड करेगा। इस तरीके से चलता जाएगा। कब तक, डिपॉजिट क्रिएशन कम्स टू एन एंड व्हेन टोटल कैश रिजर्व, पूरा कैश रिजर्व जो हमने साइड में करा है, बिकम इक्वल टू द इनिशियल डिपॉजिट। जब तक इनिशियल डिपॉजिट यानी 1000 रुपीज के बराबर नहीं हो जाते हमारे रिजर्व, तब तक ये करेंगे। तो इतना लंबा प्रोसेस कर नहीं सकते, तो उसकी एक सिंपल फॉर्मूला होती है मनी मल्टीप्लायर की, 1/LRR, लीगल रिजर्व रेशियो। मनी मल्टीप्लायर refers to the process of creation of credit by commercial bank। वो डेफिनेशन मैंने लिखी वापस से, which help in initial deposits made by the public। अब इसकी फॉर्मूला है 1/LRR। इन अबाउ एग्जाम्पल सपोज मैंने 1000 डिपॉजिट कराए थे, तो 1/LRR फॉर्मूला के हिसाब से क्या होगा, 1000/0.2। 0.2 क्यों, क्योंकि इस एग्जाम्पल में मैंने 20% लिया था। सो आंसर इज 5000। मतलब मेरे 1000 रुपीज डिपॉजिट से बैंक ने कितने कमा लिए, 5000। इसलिए मनी मल्टीप्लाई यूज फॉर्मूला ये, बस आपको ये ध्यान देना है। इतना लंबा प्रोसेस करने में अच्छा ये शॉर्ट फॉर्मूला यूज करते हैं। नॉट टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंक में कौन से डिपॉजिट्स होते हैं, सबसे पहले करंट अकाउंट, जिसको हम डिमांड डिपॉजिट भी बोलते हैं। जो भी बिजनेसमैन होते हैं कौन सा अकाउंट खोलते हैं, करंट अकाउंट, क्योंकि उनको डे टू डे ट्रांजेक्शन करना होता है। सो दिस डिपॉजिट्स आर दोज विच आर पेबल बाय बैंक ऑन डिमांड। ऑन डिमांड मीन्स जब भी आपको पैसे चाहिए बैंक पे करती है। सच अकाउंट्स आर मेंटेन बाय बिजनेसमैन, बिजनेसमैन मेंटेन करते हैं फॉर कैरिंग आउट ट्रांजेक्शन, क्योंकि उनका डे टू डे ट्रांजेक्शन होता है। नो, उनको इंटरेस्ट भी नहीं पे होता है। इनफैक्ट बैंक इनसे इंटरेस्ट चार्ज करती है। क्यों करती है, क्योंकि ये लोग बैंक का पैसा डिस्टर्ब कर रहे हैं रोज रोज निकाल के, तो इनको इंटरेस्ट तो मिलेगा नहीं, इनफैक्ट इनको पे करना पड़ेगा। दिस कैन बी ड्रॉन अपॉन बाय चेक विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, और ये लोग चेक से निकाल सकते हैं बिना कोई रिस्ट्रिक्शन से, इसलिए इसको करंट अकाउंट बोलते हैं। करंट अकाउंट का मेंटेनेंस होता है, बैंक पैसे लेती है। नेक्स्ट होता है फिक्स डिपॉजिट। हम काफी बार फिक्स डिपॉजिट में थोड़े टाइम के लिए पैसा डिपॉजिट कराते हैं, इसलिए इसको टाइम डिपॉजिट भी बोलते हैं। दिस डिपॉजिट्स आर मेड बाय बैंक फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, लेट्स से 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर। दिस अकाउंट्स डू नॉट एंजॉय, तो कोई चेक फैसिलिटी नहीं होती है। क्यों, क्योंकि हमने पैसा फिक्स करा दिया, बट हमको इसमें हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, इज पेड बाय द बैंक ऑन दिस अकाउंट। क्यों, क्योंकि हम हमारा पैसा बैंक में काफी टाइम के लिए फिक्स करा रहे हैं, तो बैंक को ही फायदा है ना, आगे वो बैंक पैसा लोन में दे देगी, तो हमको बैंक अच्छा खासा इंटरेस्ट देती है इसमें। सेविंग अकाउंट्स, जो हम डे टू डे लाइफ में पैसा जमा करने के लिए ओपन करते हैं। दिस अकाउंट कंटेन द फीचर फॉर बोथ, इसमें करंट अकाउंट का भी फीचर होता है, मतलब हम पैसा निकाल सकते हैं जब चाहिए, और हम इसको फिक्स भी कर सकते हैं थोड़े टाइम के लिए, हमको नहीं चाहिए रख भी देते हैं, तो उसमें बैंक हमको इंटरेस्ट देती है, बट फिक्स डिपॉजिट से कम देती है। चेकबुक फैसिलिटी भी इसमें मिलती है डिपॉजिटर को, विथ रिस्ट्रिक्शन और नंबर्स ऑफ विड्रॉल। इसमें रिस्ट्रिक्शंस होता है कि हाँ महीने के 20 ट्रांजेक्शन या 10 ट्रांजेक्शन। इंटरेस्ट रेट इज पेड यूजुअली लेस देन द फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट से कम। यूजुअली सेविंग अकाउंट्स सबका ही होता है। फिक्स अकाउंट, जिसको फिक्स अकाउंट बोलते हैं, जिसको पैसा फिक्स कराना हो। एंड करंट अकाउंट किसका होता है, बिजनेस पर्सन का, जो डे टू डे ट्रांजेक्शन करते हैं। आई होप आपको मेरा टॉपिक समझ में आया हो और क्लियर हुआ हो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।